In a new twist to the row over viral videos of Delhi Minister Satyendra Jain receiving massages in jail, the Aam Aadmi Party's claim that these were physiotherapy sessions has been demolished by media reports who say the masseur in the video is a prisoner accused of raping his own daughter. Flagging the new reveal, the BJP demanded an apology from Delhi Chief Minister, the AAP chief Arvind Kejriwal, and said Satyendra Jain shouldn't retain his post as a minister for even a minute more. The man giving the AAP minister a massage in the security videos is Rinku, a prisoner charged with rape under the Stringent Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) law. According to a report in Indie TV, he was arrested last year after his daughter, a class 10 student, accused him of assaulting her. The CCTV videos dated September 13, 14 and 21st are subjected of a fierce row between the AAP and the BJP in the run-up to the Delhi civic election next month. The video surfaced days after Enforcement Directorate accused Mr. Jain, who was arrested in a money laundering case, of getting special treatment inside the Tihar jail. The VIP treatment allegations led to the transfer of at least 12 Tihar jail officials besides the Director General Sandeep Goel. Mr. Jain, who was seen getting massages and chatting with the people sitting in his cell, which is not allowed in prison. Neither are physiotherapy sessions allowed in prisoner's cell, said an official. As the videos went viral, blustering the BJP's demand to move the minister out of Tihar jail, AAP leaders claimed Mr. Jain was receiving physiotherapy for a spinal injury. AAP has not commented so far on the controversial revelation. Satyendra Jain should not remain a minister for a minute more. If Arvind Kejriwal is too weak to dismiss Satyendra Jain, then he should resign as chief minister. He should apologize to the nation, said BJP's Gaurav Bhatia. He said some more. Let's take a look. पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। मेरा भ्रष्ट मंत्री जो कृत्य कर रहा है मैं तुरंत उसे बर्खास्त करता हूं। लेकिन बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 आबकारी घोटाले के मनीष सिसोदिया बाहर निकलते हैं और उसे सही ठहराते हुए कहते हैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। हमने उस दिन भी पुरजोर तरीके से बात उठाई थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, बहुत जिम्मेदारी से हम लोग ये मुद्दा यहां उठा रहे हैं। और एक बात कहूंगा, बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि देश का कानून ये उम्मीद हर नागरिक से करता है और खासकर विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन ये दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को तुरंत बिना विलंब किए 2 कार्य करने चाहिए। पहला, पूरे देश से माफी मांगे। ये जो मंत्री है सत्येंद्र जैन, इस मंत्री को 1 सेकंड भी मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।
और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। BJP leaders also put out tweets targeting AAP. The person giving malish and champi to Satyendra Jain was actually a rapist. BJP leader Shehzad Poonawalla too took a jibe at the whole controversy. Even on Monday, Arvind Kejriwal strongly refuted BJP's allegation of VIP treatment to his minister, sticking to the physiotherapy, not massage argument. They are calling it a massage and VIP treatment, but merely physiotherapy, Mr. Kejriwal told reporters on the sideline of his campaign in Gujarat's Vadodara. Mr. Jain has been in jail since June. A Delhi court denied his bail request last week. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.